टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मार्केट वैल्यू बेट्स। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मार्केट वैल्यू और वेटेड एवरेज में दो टॉपिक होता है, एक बुक वैल्यू एज अ बेट्स और एक मार्केट वैल्यू। तो कल वाला क्लास हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं, आज वाला क्लास हम लोग मार्केट वैल्यू करेंगे। इसके बोलने का मतलब क्या है ना, पहली बात जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल के मतलब क्या हुआ कि हम बिजनेस में कितना रुपया लगाया या बिजनेस वाला मार्केट से कितना रुपया उठाया। तो जो रुपया उठाते हैं बिजनेस से, मार्केट से जो रुपया उठाया, इसको क्या बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल अगर मान लो हमको 20 लाख रुपया चाहिए, अब इसमें फैसला ये होता है क्या पूरा 20 लाख रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल से उठा ले, या तो ऐसे भी कर सकते हैं कुछ पैसा इक्विटी कुछ पैसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या तीसरा ऑप्शन कैसा है कुछ पैसा इक्विटी कुछ पैसा प्रेफरेंस शेयर और कुछ पैसा डिवेंचर से भी उठा सकते हैं, या फोर्थ ऑप्शन क्या बोलो कुछ पैसा इक्विटी से भी प्रेफरेंस से भी डिवेंचर से भी और लॉन्ग टर्म लोन। मतलब अगर हमको 20 लाख रुपए उठा रहे हैं, अगर एक आदमी 20 लाख रुपए नहीं दे रहा तो क्या करेंगे, किसी से 10 लाख किसी से 2 लाख किसी से 6 लाख किसी से 2 लाख ऐसे कर करके पैसे को उठा लेंगे। तब यहाँ मेन मुद्दा है कि हम कैसे पैसा उठाएं, हम कैसे कैसे पैसा उठाएं, कि किससे 10 लाख उठाए किससे 6 लाख उठाए, जिससे मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो ज्यादा हो कि कम हो, जिससे मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो। ये है चीज इसमें। तो पहले हम लोग को कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है निकालना सीखना, और फिर ये फैसला लेना होगा कहाँ से पैसा उठाएंगे। तो सबसे पहला चीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज अ मार्केट वैल्यू एज अ बेस्ट। इसमें क्या चीज है चलिए सुन लो, बाकी हम लोग डायरेक्ट आज शीट से ही क्वेश्चन बनाने वाला है। इसमें क्या है ना कि इसमें जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल तीन चीज लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर। बात एकदम ध्यान से सुनोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल का यहाँ कितना रुपया लिखा हुआ ₹12 लाख, ठीक है, या मान लो इतना लिखा हुआ 15 लाख। और यहाँ पर ये कार आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस बोलो कितना 5 लाख रुपया। इसको रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग एफएम में क्या बोलते हैं बोला था रिटेन अर्निंग्स। रिजर्व एंड सरप्लस को अपना एफएम में बार बार क्या यूज होता है इसको रिटेन अर्निंग। तो 15 लाख और 5 लाख कितना हो गया इसका 15 लाख और 5 लाख 20 लाख रुपये। उसके बाद फिर कुछ प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाए थे 5 लाख रुपए तुम प्रेफरेंस शेयर से उठाए, तो इसका कितना हो गया तुम्हारा 5 लाख रुपए। और डिवेंचर से तुम कितना पैसा उठाए सपोज 10 लाख रुपए, ये कितना हो गया तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए। अब तुमने एक बात बोलोगे, इसका जो पैसा हुआ 20 लाख 5 लाख 25 लाख 25 लाख और सपोज कितना हो 10 लाख कितना हो 35 लाख। अब उनको क्या बोलना है, ये जो इक्विटी शेयर का जो वैल्यू तुमको दिख रहा है कितना दिख रहा है 20 लाख, ये कौन सा वैल्यू है, ये बुक वैल्यू है कि तो मार्केट वैल्यू है। ये वाला कौन सा जो बुक वैल्यू होता है, बुक वैल्यू के मतलब जो वैल्यू का डेटा हमको कहाँ से मिलेगा बैलेंस शीट से मिलेगा। बुक वैल्यू का मतलब क्या गया, जो डेटा का कीमत कहाँ से मिलेगा हम लोग को बैलेंस शीट से। तो ये डेटा हम लोग को कहाँ से मिलेगा बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से बोलने का मतलब ऐसे क्या होगा, बैलेंस शीट बना होगा ऐसे ऐसे क्या, ये जो डेटा हम ऐसे ऐसे करके लिखा है अभी, ये जो डेटा हम ऐसे ऐसे करके लिखा है, ये डेटा अगर बैलेंस शीट से अगर बातचीत करें, ये डेटा अगर बैलेंस शीट से बात करें तो कैसे लिखा होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे लिखा होगा 15 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस कैसे लिखा होगा 5 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना लिखा होगा 5 लाख रुपए। और डिवेंचर कितना लिखा हुआ होगा 10 लाख रुपए। तो यही डेटा को खाली कैसे सजाया, इसी को कैसे सजाया। और ये चीज तुम लोग अकाउंट्स में क्या किया हुआ, यही चीज को, यही पूरा का पूरा चीज को अगर अच्छा नाम बोले तो ये चीज को बोले तो क्या बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसे दूसरा नाम क्या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल जो बोलने का मतलब है, कैपिटल जो बोलने का मतलब है क्या, कैपिटल में खाली इक्विटी से कैपिटल की तीनों आ रहे हैं यहाँ पर, वो तीनों आ रहे हैं। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलता है टॉपिक का नाम में।
अब हम लोग क्या बोल रहे, ये वैल्यू का क्या नाम होगा तुम्हारा, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो तुमको कहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट से मिलेगा, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। अब हम लोग का जो आज का टॉपिक क्या अपना, मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू तुमको कैसे मिलेगा, इसका कीमत के बारे में तुमको कहाँ से पता चलेगा, स्टॉक मार्केट से पता चलेगा। इसका तर्जुम करके रखा था जो मैं नजर में आ रहा हूँ कर दी। इसका कीमत कहाँ से पता चलेगा तुमको, कोटेशन शेयर के स्टॉक मार्केट से। प्रेफरेंस शेयर का भी कीमत तुमको कहाँ से पता चलना, स्टॉक मार्केट से। ये डिवेंचर का भी खरीद और बेच की कीमत तुमको कहाँ से पता चलेगा, डिवेंचर का भी खरीद और बेच की कीमत कहाँ से पता चलेगा तुमको, स्टॉक मार्केट से। अब तुम एक बात बोलोगे, हम यहाँ स्टॉक मार्केट लिखा, यहाँ स्टॉक मार्केट लिखा है, यहाँ लिखा, क्या हम रिजर्व एंड सरप्लस में स्टॉक मार्केट लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस में स्टॉक मार्केट नहीं लिखा। का रिजर्व एंड सरप्लस जो रिटर्न अर्निंग है मेरे पास 5 लाख रुपया, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब होगा। सिक्योरिटी सिंबल क्या इसका भी मार्केट वैल्यू होगा, मतलब जो रिजर्व में पैसा हम 5 लाख रुपया हटा के रखेंगे, क्या इसका कीमत मार्केट में बढ़े घटेगा 5 लाख का। तो इसीलिए रिजर्व एंड सरप्लस के स्टॉक मार्केट में कोई कीमत पता नहीं होगा। लेकिन एक बात दिमाग से क्या बोलोगे, जो आदमी को पता है, जिस शेयर होल्डर को पता है मार्केट में मेरे पास रिजर्व ज्यादा है, जिस आदमी को पता है मेरे पास रिजर्व ज्यादा है, तब बोलो मेरा इक्विटी शेयर का कीमत बढ़ेगा घटेगा। अगर मेरे पास रिजर्व ज्यादा है, कहीं ना कहीं रिजर्व ज्यादा बोलने का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास फ्यूचर जो एक्सपेक्टेशन होगा या कॉन्टिजेंसी जो भी होगा, कल को अच्छा दिन है खराब दिन है, तो इसके लिए मेरे पास पैसा क्या रखा हुआ ज्यादा, तो वो चीज के वजह से मेरा बिजनेस क्या होगा, फूले पड़ेगा। तो अगर फूलेगा, तरक्की होगा, तो मेरे इक्विटी शेयर की कीमत क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए सब बोलने का मतलब क्या है ना कि ये जो कीमत तुमको दिखता है, ये वाला, ये जो कीमत दिखता है स्टॉक मार्केट में, ये दोनों क्या चीज को सोच के होता है, ये दोनों इसका सोच के होता है। मतलब ये स्टॉक मार्केट में अगर कीमत अगर ऐसे लिखा हुआ है कि स्टॉक मार्केट में मार्केट प्राइस शेयर का दाम कितना तुम्हारा 25 रुपया, कितना तुम्हारा 25 रुपया, और इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना 10 रुपया, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना 10 रुपया, और मार्केट में उसका कीमत कितना दिख रहा है 25 रुपया। तो ये जो 25 रुपया क्या होगा तुम्हारा, ये 15 लाख का भी कीमत उसके अंदर आ गया, और ये 5 लाख। अगर हकीकत बात बोले तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा, 15,000। 15 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा, 15,000। अब ये 15,000 शेयर इंटू कितना कर देंगे, 25 रुपया। 15,000 शेयर इंटू 25 रुपया। तो अब बोलो, अब शेयर की कीमत कितना हो गया, 15,000। 1.5 लाख होगा सर। हाँ 1.5 लाख, 15 लाख है ना, तो 1.5 लाख, तो 1,50,000 इंटू 25 कितना देगा, 37,50,000। तो 37 लाख जब 50 साल लिखेंगे। अब इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू का अगर बातचीत करें, तब अगर मार्केट वैल्यू का बातचीत करें तो इसका मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 57,50,000। क्या हमको अलग से रिजर्व एंड सरप्लस लिखना है, हमको अब नहीं लिखना रिजर्व एंड सरप्लस। अब हम किसका लिखेंगे मार्केट वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर का। और प्रेफरेंस शेयर का भी कहाँ से पता चलेगा मतलब स्टॉक मार्केट में। लेकिन ये ऐसा मामला है, प्रेफरेंस शेयर जो चीज है, प्रेफरेंस शेयर को हमेशा क्या मिलता है, डिविडेंड, और एक तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, जिसका हम लोग जितना भी सवाल पढ़ोगे तो यहाँ लिखा होता है 12% दे रहे, 6% दे रहे। तो इसको जो भी देने इधर क्या लिखा होगा, तो अक्सर क्या होता है कि जो अक्सर क्या होता है प्रेफरेंशियल कैपिटल जो भी 5 लाख है, वो स्टॉक मार्केट में भी उसका कीमत कितना दिखता है, स्टॉक मार्केट में भी उसका कीमत कितना दिखता है, वही 5 लाख रुपये। इसका वैल्यू में कभी भी चेंज नहीं होता। जब क्वेश्चन में अगर दिया तो ठीक है, जैसे इसका 25 दिया, इसका दे सकता है 12 रुपया 15 रुपया दे तो ठीक है, और अगर नहीं दिया तो क्या लेंगे हम लोग, जो मेरा बुक वैल्यू वही क्या लेंगे, इसका मतलब तुम्हारा मार्केट वैल्यू। वैसे ही डिवेंचर का भी क्या होगा तुम्हारा, अगर उसका बुक मार्केट वैल्यू नहीं दिया क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, बोलो जो डिवेंचर का बुक वैल्यू वही इसका क्या तुम्हारा मार्केट वैल्यू। तो ये वाला जो कॉलम हो गया तुम्हारे, इसका डिविडेंड क्या चीज होगा, इसका डिविडेंड ऐड नहीं होगा,
किसका डिविडेंड? प्रेफरेंस शेयर का बाबू। वो जो डिविडेंड है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, वो तुम्हारा क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब जो हम लोग यहाँ पर ही केपी बोल के लिख के रखा है, इससे वेट निकालेंगे और फिर डिविडेंड का रेट से फिर क्या होगा मेरा? कॉस्ट होगा। ठीक है, चलो। तब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? इसका मार्केट वैल्यू। अब हमको एक बात बोलोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब तुम्हारे कितना हो गया? ये 5 लाख रुपए। और ये डिवेंचर तुम्हारा कितना हो गया? 10 लाख रुपए। अब तुम एक बात बोलो ध्यान से, तुमको दिखाना ध्यान से। क्या बोलो? ये 15 लाख 5 लाख कितना हो गया? 20 लाख। 20 है 25, 25 और 10 ये कितना हो गया? 35 लाख। यहाँ पर ही बोलो, यहाँ पर ही जो मेरा कैपिटल है इधर दिखा के रखे हो ना तब इधर। हाँ ठीक है। अब इसका बोलो मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 52 लाख कितना हो गया इसका? 52,50,000। 52,50,000। तुम देख रहे हो इसका कैपिटल स्ट्रक्चर इसके हिसाब से कितना आएगा? ये तुम्हारे क्या तैयार है? बुक हो जाएगी। ये तुम्हारे क्या हो गया? अब तुम बोलो तुम्हारा ऑटोमेटिक कैपिटल क्या हो गया? बढ़ेगा कि नहीं? हम लोग हमेशा जो बोलते हैं कैपिटल बढ़ा, जो कैसे बढ़ा लोग बोलते हैं, हो सकता है मार्केट 100 रुपये उठाया होगा तभी ना कैपिटल बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर ही बिना मार्केट से रुपया उठाए हुए कैपिटल क्या हो गया? ऑटोमेटिक बढ़ गया। तब बोलो जब मेरा कैपिटल बढ़ गया, अब मेरा कैपिटल बढ़ गया तो जब हम लोग को निकालना क्या? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तब बोलो जब कैपिटल बढ़ेगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? वो भी बढ़ेगा मेरा। तो अब बोलो हमको अगर अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो बुक वैल्यू से निकालने से सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि मार्केट वैल्यू से निकालने से सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा? मार्केट वैल्यू से ज्यादा। तो कल जो हम लोग पढ़ा था, 2 मिनट कर, कल जो हम लोग पढ़ा था, कल हम लोग बुक वैल्यू पढ़ा था। आज हम लोग उसी चीज को सिर्फ किससे पढ़ेंगे? तुम्हारा मार्केट वैल्यू में। तो लॉजिक वाइज हम लोग क्या बात कर लिए। चलिए हम यहाँ पर एक चीज दिखा देते हैं, इसको यहाँ पर दिखा देते। ठीक। यहाँ पर आज हम लोग सिर्फ क्या करेंगे? ये तुम्हारे हम लोग ऐसे भी क्या लिखते थे कल? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम लोग जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। कल कोई क्वेश्चन हम लोग क्या लिखते थे? रिजर्व एंड सरप्लस भी, क्योंकि बुक वैल्यू तुम्हारा क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर कौन सा कॉलम बनाएंगे? इसके बाद हम लोग कौन सा कॉलम बनाएंगे? मार्केट वैल्यू कॉलम। तब बोले इसका मार्केट वैल्यू कितना आ गया? 37 लाख 50,000। प्रेफरेंस शेयर का बोले हम लोग वही मान के रखा हम लोग, जो उसका बुक वैल्यू है वही उसका मार्केट वैल्यू है। और डिवेंचर के केस में कितना बोला हम लोग? उसका 10 लाख। तो सब मिला के तुम्हारा कितना हो गया? 52,50,000। ये जैसे ये निकाला, इसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट कॉलम क्या होता है? जो कल किया उसका तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग क्या निकालते हैं? वेट्स। और ये वेट्स कैसे निकालते हैं? वेट्स बनने का मतलब होता है ये 52,50,000 में इक्विटी कितना है? 57,50,000। इसका हम लोग वेट कैसे निकालते हैं? 37,50,000 डिवाइडेड बाय 52,50,000। 0.71। इसका कितना वेट आया? 0.71। ठीक है, इसको जैसा डिवाइड करते दिखा देते हैं। 57,50,000 डिवाइडेड बाय 52,50,000। ठीक है, 0.71। ठीक है, उसके बाद ये 52 लाख में ये कितना है? 5 लाख। तो इसका वेट अगर निकालना है तो 5 लाख डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 52,09 कितना आ रहा है? 0.09। इसका वेट अगर निकालना हुआ तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 52,52,000। 0.19। 71। और ये सबको ऐड करेंगे तो इसका वेट कितना आएगा तुम्हारा?
ये सब का ऐड कितना होगा? वेट 1। तो अब इसका ऐड करो कितना हो रहा है? 99 होगा सर, 19 होगा। ये हो गया हाँ 9 हो गया, तो कोई फिर भी 99 होगा। 0.20। ठीक है, तो कितना आ गया तुम्हारा? 1। अभी क्या निकल गया तुम्हारा? इसका वेट्स निकला। ये वेट्स का क्या मतलब हो रहा बोला तो? ये 52,50,000 में इक्विटी का कितना वजन है? 7.71 है। ये 52,50,000 में प्रेफरेंस कितना है? 0.0, मतलब क्या हो गया? कम है। अब अगर ये नहीं भी देखे तो इससे क्या पता चल रहा कि बहुत कम है। इसका मुकाबला, इक्विटी का मुकाबला तो मेरा प्रेफरेंस क्या बहुत ही कम है। और डिवेंचर क्या है? मतलब थोड़ा सा ज्यादा। अब तुम अगर रुपीज के हिसाब से देखो अभी क्या तुम लोग तो अभी देख रहे हो, ये 52 लाख में कितने? 37 लाख। ये 52 लाख में कितना है? 5 लाख। तो जो चीज कम होगा उसका वेट भी क्या होगा? अब बोलो जिसका वेट अगर कम आएगा, जिसका वेट अगर कम आएगा, जिसका वेट कम आएगा तो उसका टोटल कॉस्ट में उसका कॉस्ट क्या होगा? कम आएगा। अब जिसका वेट ज्यादा होगा तो उसका टोटल कॉस्ट में उसका कॉस्ट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसके बाद वाला हम लोग कॉलम क्या लिखते हैं यहाँ पर? कॉस्ट है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? और ये कॉस्ट हम लोग सीख के रखे अलग अलग। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। तो सपोज इसका कॉस्ट कितना? 15%। इसका कॉस्ट कितना? 10%। इसका कॉस्ट कितना? 8%। तो आप बोलो हम लोग का लास्ट वाला कॉलम क्या बनेगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जिसका तरीका क्या? W इंटू के, W वेट और इसका कॉस्ट। तो 0.71 इंटू 15 करो कितना आ रहा है? 10.65। कितना? 10.65। 3 तो नहीं आ रहा था। 10 अच्छा 10.65%। फिर इसका कितना आएगा? 0.9। 9 और इसका कितना आएगा बोलो? 1.6। 1. अब हम लोग क्या करेंगे बोलो? हम लोग को क्या निकालना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमको क्या निकालना होगा इसका? 13 को क्या करेंगे बोलो? ऐड कर देंगे। इक्विटी का, प्रेफरेंस का और डिवेंचर। 13.15। कितना रहा? 15. तब हम एक चीज फिर से बता दे रहे, किसी को क्या लगता है जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल टोटल बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल टोटल, तो उसको वो कैसे समझता है कि सर इक्विटी से तो कितना लगा? 15%। प्रेफरेंस से तो कितना लगा? 10%। तो 15 और 10 कितना हो गया? 25। और डिवेंचर से कितना लग रहा? 8%। तो 25 और 8 कितना हो गया? उसको क्या लग रहा? 25 और 8 कितना हो गया? 33% हो गया। लेकिन हम भाई वेटेड एवरेज का मतलब क्या हो गया? ये टोटल 52,50,000 में से इसका वेट कितना? 0.71। तो हम टोटल 15% इधर ऐड करेंगे कि 15 का 0.71 ऐड करेंगे? 15 का 0.71 ऐड करेंगे। अगर टोटल का बात करें तो आदमी क्या करें? इक्विटी का तो सर 15%, प्रेफरेंस का 10%, इसका 8%। भाई 15, 10, 8 कब ऐड करेंगे? जब पूरा का पूरा पैसा प्रेफरेंस से चलाएंगे तब ना। लेकिन यहाँ तो हम पूरा पैसा प्रेफरेंस से चला रहे कि तीनों से मिला के ला रहे हैं, तीनों से मिला रहे। तो ये टोटल जरूर 33% है, नो डाउट, जब तुम दोगे। लेकिन हकीकत में तुमको 33% देना है कि 13.15 देना है? 13.15 देना है। इसीलिए तो इसका नाम क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाले, कैसे निकाले हम लोग? वेटेड निकाले। वेटेड का मतलब क्या हो गया सर? इसका नाम में क्या है? वेट्स। वेट्स मतलब क्या हो गया? टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में जिसका रुपया ज्यादा होगा उसको वेट्स क्या देंगे? ज्यादा देंगे। तो 15% में इसका वेट कितना? 0.71। इसका टोटल में इसका कितना कॉस्ट आएगा? 10.6 है। फिर ये कम रुपया, मतलब प्रेफरेंस से तुम क्या लाए? कम लाए। तो 10% में 0 कितना है? सिर्फ 0.9 है। इसका जो कॉस्ट भी कितना आया? 10% आया। दिखने में 10 लग रहा है, लेकिन तुमको हकीकत में कितना देना है? 0.9%। और ये देखो कितना? 8% है। लेकिन तुम डिवेंचर से पैसे कितना लाए? 0.20। 37,52,50,000 में से पैसे कितना लाए? 10 लाख। तो क्या पूरा 8% लेंगे तो उसका वेट लेंगे? वेट लेंगे तो 0.28% कितना हो गया? 1.6%। अब फिर हमको क्या निकालना है? एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टोटल निकालना। तो तीनों का क्या किया? अब जब हम तीनों को ऐड किया ना, तीनों को ऐड किया तो बार बार एक बात क्या बोल लेते हैं? जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर में जिसका रुपया ज्यादा होगा, अब जूम इन कर देते, जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर में जिसका रुपया
ज्यादा होगा, हम क्या बोला तो उसका वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका वेट ज्यादा होगा उसका कॉस्ट भी क्या होगा। अब तुम देखो इस 13.15 में किसका कॉस्ट सबसे ज्यादा है, इक्विटी का कि नहीं है। क्यों इक्विटी का ज्यादा है, क्योंकि टोटल 52,50,000 में तुम्हारा इक्विटी का भी क्या है सबसे ज्यादा। अब प्रेफरेंस से क्या अकाउंट को देखो, प्रेफरेंस से क्या है कम कॉस्ट आया, और डिवेंचर को क्या इससे ज्यादा है 5 लाख से 10 लाख, इसका क्या है तुम्हारा। तो ये इतने इसलिए बता दे रहा ना एग्जाम हॉल में ऐसा ना हो भाई तुम्हारा कैलकुलेटर चलाने में कुछ मिस्टेक हो जाए। तो जो मिस्टेक अगर हो ना, मान लो ऐसा होगा तुम इसको लिख दियो 2, इसको लिख दियो 1.6, जल्दी कैलकुलेटर चलाने के चक्कर में इसको लिख दियो 2%, इसको लिख दियो 1.6। अब तुम फटफट ऐड भी कर दियो 10.65 प्लस 2 12.6 प्लस मारो कैलकुलेटर में ला के जरा आंसर लिख दियो, एकदम खुश हो गए। तो तुम तो आंसर तो लेके आए, लेकिन वो सही है कि गलत आए, गलत आएगा आंसर। तो इसीलिए ऐसा समझा देने का भी इसका मतलब है ना कि अगर कैलकुलेटर में भी तुम गलती क्यों नहीं, तो वो गलती तुम्हें क्या है समझ में आना चाहिए। कैसे समझ में आ गया कि जब मेरा भाई प्रेफरेंशियल से कम पैसा उठाया तो प्रेफरेंशियल को तो परसेंटेज क्या आना चाहिए कम, और डिवेंचर का जब ज्यादा उठाया तो ज्यादा चाहिए। ये तो उल्टा हो जाता है, पहले प्रेफरेंशियल के कैलकुलेटर में दिखा रहा 2 और डिवेंचर का दिखा रहा 1.6, तो तुम वहीं पर सतर्क हो, मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। क्योंकि एग्जाम हॉल में अपना पास आंसर सीट थोड़ी ना होगा कि आंसर बना के इसको पीछे से पन्ना उल्टा के चेक करेंगे कि मेरा आंसर आए कि नहीं आए। तो यही सब का छोटा छोटा तरीका। तो ये वीडियो पॉज कर दो। तो अब हम लोग